एसटीईटी 2023 का फॉर्म नहीं है निकाले, जैसे लग रहा है अध्यादेश लाए हैं कि अचानक से ला दिया और लागू हो गया। अभी से अचानक से 9 अगस्त को आया सुबह में और शाम से लागू हो गया, और शाम से मतलब फॉर्म भराने लगा। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। आपकी यूनिवर्सिटी की क्या व्यवस्था है सबको पता है कि 5-5 हजार रुपया मांग रहा है सिर्फ सर्टिफिकेट निकालने के लिए। जहां नौकरी देना है वहां आपने अपियरिंग में मौका दिया, चाहे बीएड अपियरिंग हो, सीटेट अपियरिंग हो या डीएलएड अपियरिंग हो, आपने मौका दिया फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पात्रता परीक्षा है, उसमें आपने क्यों अपियरिंग में मौका नहीं दे रहे हैं? यशस्वी शिक्षा मंत्री जी वो कहेंगे उस समय जब वैकेंसी निकलेगा, अगर उस समय ये शिक्षा मंत्री रहेंगे तो कहेंगे बिहार में अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे, इसलिए बिहार से बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। तो अभी तो आप बिहार के अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दे रहे हैं फॉर्म भरने का ना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस यूनिवर्सिटी में है कि तुरंत मिल जाता है? आप बता दीजिए जरा हमें, किस यूनिवर्सिटी में मिलता है? बिहार में नहीं मिलता है, तो कहां से ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाएगा लोग? तो आप उसका वैकल्पिक व्यवस्था कीजिएगा ना कि प्रोविजनल से भी लोग फॉर्म भर सकें। आप गलती कीजिए तो ठीक, और स्टूडेंट्स के पास आपके गलती की वजह से सर्टिफिकेट नहीं है तो स्टूडेंट बाहर हो जाए। जो अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और बीएसईबी के अधिकारी हैं, आप बिहार के युवाओं के भविष्य में बाधक बन रहे हैं, उनके कैरियर में बाधक बन रहे हैं। दिलीप कुमार सरकारी काम में बाधक नहीं बनता है कि नहीं। अगर आप बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिएगा, अपियरिंग में मौका नहीं मिला, डेट नहीं बढ़ाया गया, फॉर्म भरने के लिए एडिट का मौका नहीं मिला, तो आपके ऑफिस में आकर धरना देंगे, तो उस समय नहीं कहिएगा कि दिलीप कुमार सरकारी काम में बाधा दे रहा है। तो मजबूर कीजिएगा, तब हम आंदोलन करेंगे। हमको आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बिहार के हजारों छात्रों का, हजारों छात्राओं का आप हक मारिएगा, उनके अधिकार का हनन कीजिएगा, कि दिलीप कुमार चुप नहीं बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। बात करेंगे हम एसटीईटी 2023 के परीक्षा फॉर्म को लेकर। आपको बता दें कि कल तक यानी कि 23 अगस्त तक अंतिम तिथि रखा गया है एसटीईटी 2023 के फॉर्म फिलअप करने का। काफी कम समय दिया गया, 14 दिन समय दिया गया, और छात्र काफी परेशान हैं, हताश हैं, क्योंकि उनका परीक्षा हुआ है बीएड का, तो उसका रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आ गया है तो मार्कशीट नहीं आया है, मार्कशीट आया है तो सर्टिफिकेट नहीं आया है, जिसको लेकर छात्र जो है विश्वविद्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। और उनका सिर्फ यही कहना है परीक्षा का डेट बढ़ाया जाए, इसके साथ परीक्षा के फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ छात्रों का यह भी कहना है कि बीएड अपियरिंग वाले को मौका दिया जाए। लगातार हम इस खबर को कर रहे हैं। दिलीप जी हमारे साथ है। दिलीप जी, अंतिम 24 घंटा बचा हुआ है और अभी तक सरकार का कोई भी इरादा नहीं जाहिर हुआ है कि परीक्षा का फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, बीएसईबी के चेयरमैन का और बिहार सरकार का बिल्कुल ही युवाओं के प्रति उदासीन रवैया है, असंवेदनशील रवैया है। और गलती किसकी है? यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये देखा जाए गलती किसकी है। गलती बीएसईबी की है कि उनका सर्वर काम नहीं कर रहा है, 3 दिन से फॉर्म नहीं भरा रहा है। एक तो ये है, पहले इन्होंने लिविंग सर्टिफिकेट LEAVING मांगा, फिर बाद में LIVING लिविंग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो ये गलती इनका है। मात्र 15 दिन समय दिया गया, वो भी ठीक से नहीं। जब बिहार में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो रही है 24 तारीख से, तो आप 23 तारीख को लास्ट डेट रख रहे हैं। और जैसे लग रहा है कि आप अध्यादेश लाए हैं, ये एसटीईटी 2023 का फॉर्म नहीं है निकाले, जैसे लग रहा है अध्यादेश लाए हैं कि अचानक से ला दिया और लागू हो गया अभी से। अरे अध्यादेश भी आता है ना, तो उसमें भी समय लगता है, राष्ट्रपति का साइन होता है, 12 बजे बताया जाता है, अथवा पहले पता भी चल जाता लोगों को। लेकिन तो अचानक से 9 अगस्त को आया सुबह में और शाम से लागू हो गया, और शाम से मतलब फॉर्म भराने लगा। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। आप 9 तारीख को निकाले, ठीक है, आप देते कि 20 तारीख से फॉर्म भराएगा या 25 तारीख से फॉर्म भराएगा, ताकि इस बीच में जो डॉक्यूमेंट्स जरूरत है वो जो अभ्यर्थी है वो व्यवस्था कर लेते। आपकी यूनिवर्सिटी की क्या व्यवस्था है सबको पता है कि 5-5 हजार रुपया मांग रहा है सिर्फ सर्टिफिकेट निकालने के लिए। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। मार्कशीट लेने के लिए बोलता है 15 दिन लगेगा, नहीं तो 5,000 रुपया दो, एक दिन में दे देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? और उसके बाद अभी देखिए, अभी आप दिखा रहे हैं कि वीडियो में वीर कुंवर सिंह का वीर, यूनिवर्सिटी का वीर लाइन में लगे हैं, मारामारी हो रहा है। इसी तरह सब यूनिवर्सिटी का हाल है। पटना यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है, मगध यूनिवर्सिटी का, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का तो आप बता रहे हैं। बाकी सारे यूनिवर्सिटी का यही हाल है, मिथिला यूनिवर्सिटी, सबका यही हाल है। परीक्षार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, वो जाके काउंटर पे
रोज जा रहे हैं और उनको उनका समाधान नहीं किया जा रहा है। रोज बोला जा रहा है कल आ जाओ, परसों आ जाओ, और साइड से जाके कोई बात करे तो 5,000 रुपया दो, एक दिन में करो हो जाएगा। इस तरह की बात चल रही है और इनका सर्वर काम नहीं कर रहा है। इसलिए फॉर्म भरने की तिथि कम से कम 20 दिन आगे बढ़ाई जाए और एडिट का मौका दिया जाए और अपियरिंग का मौका दिया जाए, चाहे बीएड अपियरिंग हो या पीजी अपियरिंग हो, सबको मौका दिया जाए फॉर्म भरने का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अगर मेरी बात तर्कपूर्ण नहीं लगे तो बिहार सरकार के कोई अधिकारी जवाब दे कि हाँ ये कुतर्क वाली बात हम कर रहे हैं। सीटेट साल में 2 बार होता है, केंद्रीय स्तर पे है, उसमें जो बीएड में एडमिशन लिए हुए हैं ना वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जबकि वो साल में 2 बार हो रहा है। और यहाँ एसटीटी 2011 के बाद कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आया है, यानी 12 साल के बाद आया है 11-12 के लिए, आर्ट्स विषय के लिए। साइंस के लिए आप 19 के बाद लाए हैं, इसके बाद आप कब लाएगा कोई ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एनसीटीई का आदेश है कि आप किसी को वंचित नहीं कर सकते जो बीएड में एडमिशन ले लिया है। इस आधार पे आप वंचित नहीं कर सकते। अगर एडमिशन ले लिया तो उसको आप पात्रता परीक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्यों वंचित किया जा रहा है? जब शिक्षक भर्ती में आप जहां नौकरी देना है वहां आपने अपियरिंग में मौका दिया, चाहे बीएड अपियरिंग हो, सीटेट अपियरिंग हो या डीएलएड अपियरिंग हो, आपने मौका दिया फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पात्रता परीक्षा है, उसमें आपने क्यों अपियरिंग में मौका नहीं दे रहे हैं? और इसके बाद जो पास करेंगे फिर वैकेंसी शिक्षक बहाली की पता नहीं कब निकलेगा, उसमें फॉर्म भरेंगे। वो परीक्षा जब बीपीएससी से पास होगा तब वो टीचर बनेंगे, उस समय उनके पात्रता सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो फिर आप क्यों वंचित कर रहे हैं? फिर हमारे जो माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री जी वो कहेंगे उस समय जब वैकेंसी निकलेगा, अगर उस समय ये शिक्षा मंत्री रहेंगे तो कहेंगे बिहार में अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे, इसलिए बिहार से बाहर के लोगों को बुला रहे हैं। तो अभी तो आप बिहार के अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दे रहे हैं फॉर्म भरने का ना, वंचित कर रहे हैं। बीएड का किसी क्या दिलीप जी आपको ये नहीं लगता है कि मौका भी दिए और मौका नहीं भी दिए, वैसी वाली स्थिति की 15 दिन आप डेट दिए? क्या बताइए, किसी परीक्षा में बिहार में फॉर्म भरने का दिन 15 दिन दिया जाता है क्या? अभी तक तो हम नहीं देखे कि 15 दिन ही मात्र समय दिया गया किसी भी बहाली को लेकर, कोई भी फॉर्म निकला हो तो ऐसा तो हम आज तक नहीं। और भी सुबह में निकले नोटिफिकेशन और शाम से फॉर्म भराना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं देखे। बीपीएससी से शिक्षक बहाली का ही फॉर्म निकला, पहले विज्ञापन आ गया और 15-20 दिन बाद से फॉर्म भराना शुरू हुआ। इस बीच में अपना जो डॉक्यूमेंट्स जरूरत है उसकी व्यवस्था लोग कर लेते हैं। तो आप एक अचानक से सुबह में निकालते हैं, शाम से फॉर्म भरवा रहे, मतलब कोई चर्चा पहले से नहीं थी। ये तो मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे लग रहा है कि ये बीएसईबी के अधिकारी और खास के जो इनके चेयरमैन सर हैं और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मैंने दिखा रहे हैं कि हम देखिए एसटीटी का फॉर्म निकाल दिए, लेकिन आपको फॉर्म भरने का मौका भी नहीं देंगे। दोनों तरफ जी देखिए, यहाँ पे सिर्फ अपियरिंग की बात नहीं है, जो बीएड पास है, पीजी पास है, उनके पास सारा सर्टिफिकेट है, लेकिन ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वो नहीं है, तो उसको निकालने के लिए समय चाहिए। मान लीजिए कोई पिछले साल ग्रेजुएशन पास किया हो, या ग्रेजुएशन का तो बात नहीं है इसमें, मान लीजिए ग्रेजुएशन पहले पास किया, बीएड पास किया पिछले साल, पीजी पास किया पिछले साल, तो उनको सर्टिफिकेट सब निकालना है। इस बार कोई बीएड पास किया होगा, उसको मार्कशीट चाहिए। कहीं है कि रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नहीं मिल रहा है, मार्कशीट आजकल में मिलेगा, ऐसा हो रहा है कि कल मिलेगा परसों मिलेगा। वो कैसे फॉर्म भरे? आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट का नंबर मांगा है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट किस यूनिवर्सिटी में है कि तुरंत मिल जाता है? आप बता दीजिए जरा हमें, किस यूनिवर्सिटी में मिलता है? बिहार में नहीं मिलता है, तो कहां से ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाएगा लोग? तो आप उसका वैकल्पिक व्यवस्था कीजिएगा ना कि प्रोविजनल से भी लोग फॉर्म भर सकें। आप गलती कीजिए तो ठीक, और स्टूडेंट्स के पास आपके गलती की वजह से सर्टिफिकेट नहीं है तो स्टूडेंट बाहर हो जाए, ये कौन सा तरीका हुआ जनाब? आप क्यों बाहर कर रहे हैं? ये तो बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के हक का हनन हो रहा है, उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है ना, उनको मौका ही नहीं दे फॉर्म भरने का। बिहार से बाहर के लोग तो फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि वहां का यूनिवर्सिटी का सेशन सही है, समय पे रिजल्ट आ गया, समय पे डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन बिहार के अभ्यर्थी बस देख रहे हैं सरकार की तरफ, निगाहें टिकाए हुए हैं कि सरकार कुछ फैसला ले उनके। मानिए कल डेट, अंतिम डेट है, मौका भी नहीं मिलता है छात्रों को और परीक्षा का फॉर्म बंद भी कर दिया जाए लेना, तो क्या करेंगे इस स्थिति में? छात्र क्या करेंगे? तो आंदोलन होगा, इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जब ऑफिस में जाकर धरना देंगे तब इन लोगों को पता चलेगा। तब ये नहीं कहिएगा कोई कि दिलीप कुमार ऑफिस में आके सरकारी काम में बाधा डाल रहा है। पहले बता दे रहे हैं हम, ये जो आप लोग केस दायर कर देते हैं सरकारी काम में बाधा, तो सरकारी काम में बाधा देने हम नहीं आएंगे। आप युवाओं के भविष्य में बाधा बन रहे हैं।
जो अधिकारी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और बीएसईबी के अधिकारी हैं, आप बिहार के युवाओं के भविष्य में बाधक बन रहे हैं, उनके कैरियर में बाधक बन रहे हैं। दिलीप कुमार सरकारी काम में बाधक नहीं बनता है। तो आके ऑफिस में, आपके ऑफिस में आके अनशन करेंगे, धरना पे बैठेंगे, तो उस समय ये नहीं कहिएगा कि सरकारी काम में हम बाधा दे रहे हैं। आप लोग कौन सा सरकारी काम कर रहे हैं? हमको तो नहीं दिख रहा है कि कोई काम कर रहे हैं। आप लोग इतने निकम्मे हैं कि इस तरह का नियमावली बनाते हैं, इस तरह का लाते हैं, उसमें 10 खामियां आ जाती है। आपको लिविंग सर्टिफिकेट क्या है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या होता है, उसमें अंतर नहीं मालूम है। तो अपनी गलती को आप गलती नहीं बता रहे हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के छात्र छात्राओं को आप लोग वंचित करना चाह रहे हैं, उनके हक और अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, कैमरे पे बता रहे हैं कि नहीं, अगर आप बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिएगा, अपियरिंग में मौका नहीं मिला, डेट नहीं बढ़ाया गया, फॉर्म भरने के लिए एडिट का मौका नहीं मिला, तो आपके ऑफिस में आकर धरना देंगे, तो उस समय नहीं कहिएगा कि दिलीप कुमार सरकारी काम में बाधा दे रहा है। पहले बता दे रहे हैं। तो मजबूर कीजिएगा तब हम आंदोलन करेंगे। हमको आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बिहार के हजारों छात्रों का, हजारों छात्राओं का आप हक मारिएगा, उनके अधिकार का हनन कीजिएगा, तो दिलीप कुमार चुप नहीं बैठेगा। ऑफिस में आके धरना देंगे, अनशन करेंगे। आप लोग तैयार रहिए। तो आपको बता दें कि एसटीईटी 2023 फॉर्म निकलने के साथ ही विवादों में घिरते जा रहा है, और कारण है कम समय दिया जाना, अपियरिंग कैंडिडेट को मौका न देना। जबकि साफ साफ एनसीटीई का गाइडलाइन है कि जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन बीएसईबी के द्वारा ये काम नहीं किया गया है, जिसके कारण अपियरिंग कैंडिडेट काफ़ी नाखुश हैं इस सरकार के इस फैसले से। साथ साथ कम समय दिया गया है, जिसके कारण सर्टिफिकेट और फॉर्म भरने की प्रक्रिया से हजारों छात्र बाहर रह जा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि बोर्ड जो है कम से कम डेट 20 दिन एक्सटेंड करे, हमें शिक्षक का परीक्षा देना है, उसमें हम लगे हुए हैं। कम समय दिया गया, डॉक्यूमेंट्स का व्यवस्था करना है, विश्वविद्यालय देने में सक्षम नहीं है। ऐसे में हमें समय दिया जाए, क्योंकि वर्षों के बाद ये फॉर्म आया है और न जाने कई वर्ष बाद दूसरा एसटीईटी परीक्षा हो। तो सरकार को इसको लेकर जो है कोई ना कोई सकारात्मक कदम जरूर उठाना चाहिए, ताकि छात्रों में सुकून जो है वो आ सके और वो फॉर्म भर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।